4 साल बाद एलन फाइनली अपने घर वापस आता है। उसे देखते ही उसके मम्मी पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एलन अपने साथ काफ़ी सारा सामान और गिफ्ट्स लेकर आता है। फिर उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन से होती है, जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। बातें करते हुए एलन बताते हैं कि अब वो सिर्फ एक नॉर्मल गांव का लड़का नहीं रहा। अब वो ग्रैंडल फैमिली का गेस्ट बन चुका है और जल्दी ही एकेडमी सिटी में पढ़ने जाने वाला है। इसके बाद एलन अपने पेरेंट्स को 100 गोल्ड कॉइन्स देता है। इतने सारे पैसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता है जब एलन बताता है कि उसके पास 600 और गोल्ड कॉइन्स भी बचे हुए हैं, जो उसने मिथ्रिल आर्मर बेचकर कमाए थे। ये सुनकर उसके मम्मी पापा को यकीन ही नहीं होता कि उनका बेटा इतनी छोटी सी एज में इतना सक्सेसफुल बन गया है। आखिर में एलन अपने फैमिली से इमोशनल गुड बाय लेता है और प्रॉमिस करता है कि एकेडमी जाने के बाद भी वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा और एक दिन ज़रूर वापस आएगा। एलन के वापस आते ही कुरेना और डोगोरा उसका वार्म वेलकम करते हैं। तभी एक इंसान गुस्से में बोलता है कि कैसे गेस्ट से गार्डन साफ करवाया जा रहा है जो अब सर्फ भी नहीं रहा। लेकिन एलन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो एकेडमी जाने तक सबके साथ नॉर्मली रहना चाहता था। थोड़ी देर बाद एलन का दोस्त उससे पूछता है कि जब उस पर किसी नोबल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर वो बैटलफील्ड में उसके साथ क्यों जाना चाहता है। एलन बस इतना कहता है कि उसने एक प्रॉमिस किया था और वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच सेसिल वहां पहुंचती है और सबसे मिलती है। वो बताती है कि पिछले 4 साल से कुरेना और डोगोरा उसका ख्याल रख रहे थे। सेसिल सबसे पोलाइटली मिलकर कहती है कि उसे किसी टाइटल से नहीं, सिर्फ सेसिल कहकर बुलाया करे। फिर वो बताती है कि सिर्फ 3 दिन बाद सब लोग अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम एक साथ देने वाले हैं। कुरेना और डोगोरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि वो अब ग्रेट बॉस तक को हरा सकते हैं। ये सुनकर सेसिल थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो पढ़ाई का होने वाला है, न कि मॉन्स्टर्स से लड़ने का। आखिर में एलन सबको वेलकम करता है और कहता है कि आज आराम से खाना खाओ और अपने घर जैसा फील करो। एकेडमी जाने से पहले सब लोग अपने फ्यूचर को लेकर बात करते हैं। एलन सोचता है कि एकेडमी आखिर होगी कैसी, जबकि डोगोरा सिर्फ इतना सोच रहा होता है कि वहाँ डंजन्स होंगे या नहीं और उससे कितने पावरफुल मॉन्स्टर्स से लड़ने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ एलन का सपना नाइट ऑर्डर ज्वाइन करने का है। उसे लगता है कि एकेडमी के बाद उसका ये ड्रीम और भी करीब आ जाएगा। लेकिन सबको ये भी समझाया जाता है कि वार के बारे में बिना सोचे समझे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मजाक नहीं बल्कि लाइफ और डेथ का मैटर है। इसके बाद सीसिल सबके फ्यूचर प्लान्स बताती है। वो कहती है कि एकेडमी से ग्रेजुएट होते ही कुरेना बैरन बनेगी और उसके साथ बैटलफील्ड में लड़ेगी। दोगोरा का फ्यूचर अभी उसकी एबिलिटीज़ और उसके खुद के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। आखिर में एलन सबको टेलीपैथी के थ्रू हर्मियोस से कांटेक्ट करने के लिए कहता है, ताकि सबका स्टेटस चेक हो सके। फिर डिपार्चर का अनाउंसमेंट होता है और एलन, सेसिल, कुरेना और डोगोरा अपनी नई जर्नी शुरू करते हुए एकेडमी सिटी के लिए निकल पड़ते हैं।